तो चलो बेटा, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर। होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। और तो आज हम जानेंगे किसके आंसर कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए। लास्ट में एंडिंग में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाओ कि किसका कितना स्कोर हो चुका है बोल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पावर ऑफ द 2D, 2D का पावर कितना होगा बोल के पूछ रहा है बेटा। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है ऑप्शन ए 0.5। इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखे से दिख जाएंगे। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो आपके लिए नेसेसरी भी नहीं है। जस्ट आप आंसर को चेक कर लीजिए कि आप जितना लिखा है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है और आपका कितना स्कोर है बोल के। अब सेकंड का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मेटल K11 एंड 20 डिग्री सेल्सियस आर गिवन द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अमंग दीस मटेरियल्स। इधर थोड़े मेटल्स को दिए हैं, उनका रेशियो दिया गया है बेटा। इसमें से सबसे कम रेशियो वाला या फिर सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है बोल के पूछ रहा है। तो सबसे कम रेशियो हम का है, तो इसलिए इट्स द बेस्ट कंडक्टर। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, द राइट सिंबल फॉर द डायग्राम फॉलोइंग ऑफ द कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द रियोस्टेट। रियोस्टेट के लिए एक पर्टिकुलर उसका सिंबल को पूछ रहा है जो इस तरीके से रहता है। यहाँ पे बहुत सारा है, एक्चुअल में इस तरीके से रहता है बेटा। सो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसको बहुत बच्चों ने मिस्टेक भी किया है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है दो कोई भी रेजिस्टर सीरीज के अंदर दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, एक 4 ओम का है बेटा, एक 20 ओम का है। इनके अंदर ज्यादा करंट किसके अंदर है बोल के पूछ रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करें, 4 ओम इज लेस रेजिस्टर सो दैट्स व्हाई इट कंडक्ट द मोर इलेक्ट्रिसिटी बोल के इसको ऑप्शन ए को टिक करके आ गए। तो इसका आंसर होता है बेटा, एक्चुअल में जब आप पढ़े होंगे कि सीरीज में जब कितने भी कंडक्टर मतलब कि रेजिस्टर कनेक्टेड हो, उन सबके अंदर करंट क्या होगा, सेम आई क्या रहेगा, सेम। सीरीज के अंदर आई हर बार क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, पर वी क्या रहता है, डिफरेंस, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ऑलवेज डिफर बट द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज सेम बेटा। तो इसका आंसर क्या आता है, द बोथ रेजिस्टर द करंट रिमेन्स सेम बोल के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपने जो आंसर लिखा है ए लिखा है या बी लिखा है या फिर सेम लिखा है, कमेंट में बता दीजिए। तो सिक्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ द डेंजर सिग्नल लाइट्स, व्हाई इज दैट कलर यूज्ड। कि डेंजर के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन क्यों है क्या पे लिखा गया है बेटा। फिर सेवन क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट ऑफ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड तो सबको आता है। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द पॉइंट फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इसके बारे में आपको इधर नीचे लिखे सो दिख जाएगा, पढ़ लो बेटा यहाँ से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन दिया गया है और इंडिया के कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंडिया का यूज होता है बेटा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज बेस्ट बिहेवियर, व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफेक्ट एंड उसके लिए रेमेडी पूछ रहा है। उस बेस्ट बिहेवियर मतलब कि अपनी को दूर कर देता, पास करता, वोल्टेज के अंदर होता है, इसके रेमेडी कौन सा है, बाइफोकल को यूज करते हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मायोपिया, और क्या क्वेश्चन क्या है, मायोपिया का डेफिनेशन पूछा है, उसके रीजंस पूछे हैं, उसके लिए रेमेडी पूछा है कि कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, कौन सा लेंस है बेटा, ये कॉनकेव लेंस को यूज करना पड़ेगा हमको। नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज यूज, व्हाट आर द रीजंस फॉर कॉजिंग द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट बोल के पूछ रहा है। तो फ्यूज का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा दिख जाएगा आपको, ओवरलोडिंग के रीजंस भी लिखे दिख जाएंगे आपको, एंड रीजन फॉर द शॉर्ट सर्किट भी आपको दिख जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थ वायर का डेफिनेशन पूछ रहा है। अर्थ वायर का डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा एंड उसके फंक्शंस भी लिखे सो मिल जाएंगे बेटा। अब अपने आंसर की जो आपने लिखा है उसके साथ मैच कर लीजिए, आपको करेक्ट हो गए तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे बोल के आप सोच लीजिए। आपके मार्क्स को काउंट करके एंडिंग में आप लोग कमेंट में पिन कर दीजिए। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द सी। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखने के बाद कैसे रे डायग्राम आएगा। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा रॉन्ग है, देखो बेटा ऐसा आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, अपना पॉइंट पी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा एफ, यहाँ पे रहेगा सी। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखने के बाद इमेज कहाँ पे आएगा बेटा, सी के ऊपर ही आएगा। सो इसके बाद लाइन्स को आप इस तरीके से भी ले सकते हो बेटा, उसके पोजीशंस, उसका साइज, उसका रीजन लिखा गया है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, उसको लिखने के लिए बोला है। एंड मेंशन द टू डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। यहाँ पे दो क्या चार डिफरेंस दिए हैं, आप कोई भी इसमें से दो लिखोगे तो आपके करंट वेव्स रहेंगे। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन पूछा है बेटा। मैग्निफिकेशन डेफिनेशन आता है h डैश बाई h या फिर माइनस v/u। अगर वो लेंस के अंदर है तो v/u आएगा, फिर के अंदर है तो माइनस v/u आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पूछ रहा है, इक्वेशन एक्चुअली ये क्या बेटा, न्यूमेरिकल है। टू रेजिस्टर्स हैविंग द 2 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। 2 ओम के दो रेजिस्टर को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट किया है। इन द पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 6 वोल्ट। अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस v कितना है बेटा, 6 वोल्ट है, तो उसको फाइंड द पावर ऑफ द सीरीज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज से कनेक्ट करके उसका पावर फाइंड करो एंड उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करके उसका पावर को फाइंड करो बोल के बोला है। कंग्रेचुलेशंस, अगर आपको यहाँ के आंसर दोनों के दोनों मैच करते हैं तो आपको मिलेंगे बेटा 4 मार्क्स। अब केमिस्ट्री पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द गैस लिबरेटेड व्हेन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक। जिंक के साथ अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम ऐड किए तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक प्योर आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर प्योर आयरन को हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे हम लोग बिल्कुल, बिकॉज टू मेक इट एज अ स्टील में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आयरन को, तो दैट्स व्हाई वी विल ऐड द कार्बन इनटू इट बेटा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन एटम इज। अदर कार्बन एटम के साथ कार्बन के साथ अगर बॉन्ड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देख, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ C3H7COH मॉलिक्यूल। इसके अंदर कितने सिंगल बॉन्ड्स है बोल के पूछ रहा है बेटा। इसके अंदर टोटल 12 सिंगल बॉन्ड्स है एंड 1 डबल बॉन्ड है बेटा। 17 क्वेश्चन, इसको बैलेंस करके यहाँ पे जो नंबर आएंगे उनको लिखने के लिए बोल रहा है। बहुत बच्चे क्या करें, यहाँ पे Z जो है देखो, यहाँ पे 1 की जगह 0 लिखे आ गए तो उनका मार्क्स कट होने के चांसेस है बेटा। आपको यहाँ पे 1 लिखना है Z की जगह पे। अब इसका नंबर देख सकते हो। 18 क्वेश्चन, विच मेटल अमंग द अल्यूमिनियम 18 क्वेश्चन, विच मेटल अमंग द अल्यूमिनियम एंड कॉपर इज यूज्ड टू रिड्यूसिंग एजेंट एज एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैंगनीज। मैंगनीज को हम लोग जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसको रिडक्शन मेथड के लिए हम कौन सा मेटल को यूज करते हैं बोल के पूछ रहा है। यहाँ पे यूज करते हैं बेटा एल्यूमिनियम। क्यों एल्यूमिनियम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इज मोर रिएक्टिव देन द मैंगनीज बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द मैंगनीज, दैट्स व्हाई वी यूज द एल्यूमिनियम देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल डाइल्यूटिंग द एसिड वाटर शुड बी एडेड टू द एसिड। व्हाई, हर बार जब भी हमको डाइल्यूशन करना रहता है तो वाटर के अंदर एसिड मिलाते हैं, एसिड के अंदर वाटर कभी नहीं मिलाते हैं हम लोग, क्यों बोल के पूछ रहे हैं। उसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेटा, इसको आप देख के अगर आपका मैच कर रहा है तो अच्छी बात है।
तो अपना 20 क्वेश्चन है, राइट द नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द इथेन इज रिप्लेस्ड बाय द CHO। एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके CHO को लगा दिए तो वहां पे कौन सा कंपाउंड आएगा बोल के पूछ रहा है बेटा। वो आएगा अपना CH3 CH2 CHO। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए C2H5CHO ऐसे लिखो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस मेथड से लिख सकते हो बेटा। इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनल आएगा बेटा इसका नाम, एंड इसका केमिकल फार्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इस तरीके से लिख सकते हो बेटा। 21 क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है आपको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच डिफरेंस। अब आपको कुछ डिफरेंस मिल जाएंगे, इसको आप लोग देख सकते हो। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द NaCl इलेक्ट्रॉन। NaCl कंपाउंड किस तरीके से बनता है उसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा। इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सोडियम के पास से एंड क्लोरीन के पास से रिसीव होगा, जिसको आप डॉट स्ट्रक्चर मेथड से समझाना पड़ेगा। आप डॉट स्ट्रक्चर से समझा देंगे तो आपकी कंप्लीट आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, इसे डोनेट करता है वो। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्ट्स के ऊपर, जो हर बार पूछता है, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूलास एंड उसके यूजेस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोल के पूछ रहा है, उसका डेफिनेशन आपको दिख जाएगा बेटा। फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है CuSO4 5H2O, इसको आपको लिखना पड़ेगा। एंड ब्लू कौन से सॉल्ट किसमें यूज होते हैं बोल के क्वेश्चन पूछा है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा सॉल्ट यूज होता है, या फिर ब्लीचिंग वुड बल्ब के अंदर कौन सा सॉल्ट यूज होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इसको आपको देख लेना पड़ेगा। आपका आंसर करेक्ट है तो मुझे बता दीजिए। 23 क्वेश्चन कि सॉल्यूशन PbNO3 BaCl2 Na2SO4 पोटेशियम आयोडाइड, which solution react to give the white precipitate, mention the type of the reaction, which positive and negative ions combine to form the precipitate। अभी चार इक्वेशन को दिया गया है बेटा यहाँ पे, which of the solution react to give the precipitate। precipitate का मतलब होता है व्हाइट कलर का पाउडर को जो रिएक्शन देता है उनके पूछ रहा है, तो इसमें से देंगे बेटा BaCl2 और Na2SO4 को मिक्स करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस NaCl मिलेगा। अब व्हाइट precipitate कौन दे रहा है, BaSO4 दे रहा है। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर रहेगा जो मेटल रहेगा, जैसे एग्जांपल के लिए बेरिलियम, एंड दूसरा कौन सा है बेटा, नेगेटिव आंसर कौन देगा, SO4 माइनस वाला। 25th क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है बेटा, कार्बन कुड नॉट बी C-4 और C+4 डेफिनेशन वाई बोल के पूछ रहा है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को मिल जाएंगे, क्योंकि कार्बन 4 ले भी नहीं सकता, दे भी नहीं सकता, बिकॉज उसके इतना पावर नहीं रहेगा कि वो होल्ड कर पाए 4 इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास इतना क्या रहेगा बेटा, वो कोई एलिमेंट के पास इतना पावर नहीं रहेगा कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ले पाए, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ द सोप बोल के पूछ रहा है, इसके ऊपर 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या रहेंगे बेटा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। केमिकल फार्मूला क्या आएगा, C2H4। ओके चलो नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ द एथेनॉल, इसको इक्वेशन को पूछा गया, इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे बीच में आपको H2SO4 चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, देख लो, उसको आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट बायोलॉजी का पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द स्टोमेटा टू परफॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया बेटा, इसका एक्चुअल आंसर आता है डी ऑप्शन, क्रिएटिंग द अपवर्ड टेंशन। एंड सेकंड थिंग 27 का आंसर आएगा, एज द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम एंजाइम टू हेल्प द डाइजेशन, वो कौन सा रहेगा बेटा, बी ऑप्शन, सेलेबरी एमाइलेज रहेगा, उसके बाद लिपेज रहेगा। इसके बाद द रेस्पॉन्स शोन इन द पार्ट एक्स, एक डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, उस डायग्राम के अंदर कौन सा रेस्पॉन्स है बोल के पूछ रहा है, वो थिग्मोट्रॉफिज्म बेटा, बिकॉज मूविंग टुवर्ड्स द सपोर्ट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉफिज्म, तो उसका ऑप्शन का आंसर आता है ए। अपने 29 का क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन स्टीमा, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा बेटा। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द प्लांट कैन बी ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन PQRS। अब PQRS आपको दिए P दिए बेटा, Q दिए R दिए S दिए, कौन से प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होंगे बोल के पूछा है, दैट इज R, बनाना, रोज एंड हाइबिस्कस, ये प्लांट्स जो है वो खाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो होते हैं बेटा। नेक्स्ट वन इज 31 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द मेल टर्टल्स इन द सी शोर्स इज डिक्रीजिंग नाउअडेज, सी शोर डिक्रीजिंग नाउअडेज, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, मतलब कि टर्टल्स का नंबर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है सी के अंदर, तो इसका रीजन क्या है बोल के पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड, और एक टेंपरेचर का डिपेंडेंस हो सकता है, वन मोर इज ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, या फिर उसके अंदर क्या होता है, मोर फीमेल टर्टल्स की वजह से भी हो सकता है बेटा। ये थोड़े रीजन से जो दिए है बेटा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्टल्स का नंबर डे बाय डे कम हो रहा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन्स एंड मेंशन द फंक्शन, कुछ हार्मोन्स का नाम दिए है, ये हार्मोन को कौन से ग्लैंड सीक्रेट करेंगे और उसका वर्क क्या है बोल के पूछ रहा है, जैसे इंसुलिन का वर्क, इंसुलिन को कौन सीक्रेट करेगा, पैंक्रियास सीक्रेट करेगा, उसका फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड बोल के आपको लिखना पड़ेगा। थायरॉक्सिन को क्या है, थायरॉइड ग्लैंड है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज टू प्लांट हार्मोन टू हेल्प टू स्टेम ग्रोथ, एक रहता है ऑक्सीजन, एक रहता है जिबरेलिन। हार्मोन दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोले तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मोर इन द विच ऑर्गेनिज्म अमंग ह्यूमन एंड फिश, वाई, ह्यूमन और फिश के अंदर किसका रेस्पिरेशन ज्यादा रहेगा बोल के पूछ रहा है, ह्यूमंस का रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज ह्यूमंस आर द हॉट ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स एंड द फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अंदर क्या रहेगा, टेंपरेचर बैलेंस करना नहीं पड़ेगा, टेंपरेचर बैलेंस नहीं करना है तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे एनर्जी कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम। क्वेश्चन है बेटा 34 क्वेश्चन के अंदर 3 चीजों को पूछ रहा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, इन तीनों का फंक्शन को लिखने को बोल रहा है, सेरिब्रम का फंक्शन, सेरिबेलम का फंक्शन एंड मेडुला का फंक्शन आपको दिया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 35 का क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफाइन फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन एंड मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन, ये तीनों के बारे में पूछ रहा है, फूड चेन का मतलब क्या है उसको लिखना पड़ेगा, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में ओजोन के इंपॉर्टेंस को लिखने पड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब क्या है बोल के पूछ रहा है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि जो चीजें जमीन के अंदर मिलकर डिकम्पोजर्स की वजह से खाई जाएंगे और वो डिकम्पोज हो जाएगा जमीन के अंदर, क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोल के बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन पूछ रहा है, रेड फ्लावर पी प्लांट RR इज क्रॉस्ड विद द फ्लावर ऑफ द पी प्लांट RR स्मॉल RR शोन इन द रिजल्ट ऑफ द F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन के बारे में पूछ रहा है, जिसको आप लोग पता है फर्स्ट जनरेशन मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जैसे करते थे, वहाँ पे हम वहाँ पे TT को यूज करते थे, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल को यूज करना पड़ेगा, बट बाकी सब कुछ क्या रहेगा, रेशियो वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद 37 क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है बेटा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड लेवल द पार्ट्स बोल के, तो आपको हार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा एंड उसके पार्ट्स को लेवल करना पड़ेगा। 38 का पार्ट को, हाउ द फर्टिलाइजर ऑफ द एग डेवलप इनटू द फीटस इन द फीमेल यूट्रस, अब फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर
फीटस कैसे ग्रो होगा बोल के, एंड हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिश्ड इन द मदर वूम। तो मदर के पेट में एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, वो इसका नरिशमेंट कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है बेटा। या फिर और के अंदर क्वेश्चन है चेंजेस ऑफ द फ्लावर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बोल के पूछ रहा है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, ओवरी क्या होगा बेटा, फ्रूट में बदलेगा, ओवरी क्या होगा, सीड में बदलेगा, जाइगोट क्या होगा, एम्ब्रियो में बदलेगा, आउटर ओवरी क्या होगा, सीड कोट के अंदर बदल जाएगा, तो सफल पेटल्स गिर जाएंगे। इसके ऊपर क्या था बेटा क्वेश्चन और के अंदर था, इसको भी लिख सकते हो आप। या फिर ऊपर का क्वेश्चन भी क्या भी फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, या फिर एम्ब्रियो नरिशमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर भी आप आंसर लिख सकते हो। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मेथड टू कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन पूछ रहा है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के मतलब के बारे में पूछ रहा है। मेरा मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, या फिर आप मेस्ट्रुअल साइकिल का भी क्वेश्चन पूछा है, मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लिख सकते हो। एंड वन मोर क्वेश्चन लास्ट में पूछा है और के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस पूछा है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। आप और क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक लिखोगे तो आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका पेपर अच्छा गया होगा बेटा। तो आपका जितना स्कोर हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, जिसका हाईएस्ट स्कोर रहेंगे उसको मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।